औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर। हमने कहा था कि लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें चार हमने पढ़े थे। इसमें चार जो है वो बेसिक है जिसने मेजॉरिटी ऑफ लिविंग बॉडी जो है वो कंपोज की हुई थी। पहला कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड प्रोटियस है जिसका मतलब है प्राइम, फर्स्ट या बेसिक, बुनियादी। हम इसको बेसिक इसी वजह से कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होती है लिविंग बॉडी के अंदर वो प्रोटीन की वजह से होती है। या अगर हम अर्ली प्रोकैरियोट्स या एसेलुलर लाइफ के बारे में बात करें तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रोटीन की वजह से है और इसका जो फंक्शन है वो भी प्रोटीन की वजह से है। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स की तरफ जाए तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ जो है जैसे मेटाबॉलिज्म है, कोऑर्डिनेशन है, इसमें प्रोटीन का मेन रोल है। तो प्रोटीन जो है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव से बना हुआ है। इसका मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तो मौजूद होंगे, इसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड समटाइम फास्फोरस जो है वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। प्रोटीन की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। ये हमारे साथ कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल है और कंडेंसेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये जो इसके अंदर अमीनो एसिड मौजूद होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो उस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है। तो प्रोटीन हमारे साथ कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे साथ बेसिक यूनिट ग्लूकोज होता था, इसी तरह प्रोटीन का भी एक बेसिक यूनिट है, इसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। अब अमीनो एसिड में होता है कि एक सेंट्रल कार्बन होता है, तो हम ये कहते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। तो इसके कार्बन के साथ एक बॉन्ड जो है वो अमाइन ग्रुप ने NH2 ने बनाया होगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तीसरी तरफ अल्काइल ग्रुप और चौथी तरफ कार्बोजाइल ग्रुप या कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। ये है बेसिक एक जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब लिविंग बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे साथ 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड्स, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है जो जब कंबाइन होते हैं तो हमारे साथ प्रोटीन बनाते हैं। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की वैरायटी जो है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें हमारे साथ 30,000 तक प्रोटीन जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे साथ 1 लाख तक प्रोटीन्स जो है वो 1 लाख तक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे साथ अमीनो एसिड्स की जो वैरायटी है वो कम है, हमारे साथ 20 अमीनो एसिड है। और इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन ये कैसे बनाता है, तो ये इस R ग्रुप की वजह से। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे साथ कार्बन के साथ जो ग्रुप्स ने रिएक्शन किया हुआ है या बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये कांस्टेंट ग्रुप्स है। और ये R ग्रुप जो है ये वेरिएबल ग्रुप है, ये चेंज हो सकता है। इसकी जगह एटम्स आ सकते हैं, इसकी जगह फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स आ सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन जो है वो बनी हुई है। दूसरा ये कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन होता है तो प्रोटीन बनाता है। तो जब अमीनो एसिड की सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल अगर एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, इसके बीच से एक अमीनो एसिड जो है वो निकल गया, इसकी जगह दूसरा गया, तो प्रोटीन चेंज हो गया। इसी वजह से इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन जो है वो बनी हुई है। फिर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स है, मतलब इसकी यूनिट्स अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं। तो डिफरेंट बॉन्ड्स में पहला जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो जब एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड कंडेंसेशन के प्रोसेस से कंबाइन होते हैं तो जब बॉन्ड प्रोटीन्स के अमीनो एसिड के अंदर बनता है तो इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल NH2H RCOOH OH, और हमारे साथ एक और हाइड्रोजन RCOOH।
हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये दो अमीनो एसिड हो गए, तो इसमें ऐसा होता है कि एक अमीनो एसिड का जो OH ग्रुप है और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन ग्रुप है, ये इससे एलिमिनेट होते हैं, वाटर को रिलीज़ करते हैं और एक दूसरे के साथ ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है स्ट्रेटली एक बॉन्ड बनाता है, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है वो कहते हैं। दूसरी जो अहम बात है इसके अंदर वो ये है कि जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब ये है कि ये दो अमीनो एसिड या ज़्यादा अमीनो एसिड कंबाइन होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जब ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो फिर हम इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और जब लंबी चेन ये बनाता है तो हम इसे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कहते हैं। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक अमीनो एसिड और दूसरी अमीनो एसिड के दरमियान दूसरा बॉन्ड जो हो सकता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जगह जगह हमारे साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ इसमें हाइड्रोजन जो है वो भी मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्ड है जब किसी एक मालिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरी मालिक्यूल का हाइड्रोजन जब इसके दरमियान बॉन्ड बनती है तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो एक अमीनो एसिड का, और दूसरे अमीनो एसिड में हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे साथ है डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज, अब ये डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो उन अमीनो एसिड के अंदर मौजूद होगा जिनमें सल्फ़र जो है वो मौजूद होगा। तो जब एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड का सल्फ़र जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज है या डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब इसकी एग्जांपल में हम सिस्टीन भी लिख सकते हैं। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, सिस्टीन के अंदर जो है सल्फ़र मौजूद होता है, तो ये जब एक सिस्टीन और दूसरा सिस्टीन अमीनो एसिड जो है जब कंबाइन होता है तो डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड बना सकता है। अब 4 नंबर पर हो सकता है आयनिक बॉन्ड हो सकता है। आयनिक बॉन्ड कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक अमीनो एसिड है, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, अमाइन ग्रुप एंड COOH। तो हम आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? जब एक एटम हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो अमीनो एसिड के अंदर आयनिक बॉन्ड जो है वो इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इससे चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम जब एक अमीनो एसिड से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज़ हो जाए तो हम इसे ज्वेटर आयन कहते हैं, ज्वेटर आयन। तो ये जब आयन बनता है, और दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल एक और अमीनो एसिड है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल NH2 CHR और COOH। ये हमारे साथ एक और अमीनो एसिड है, इसका जो NH2 ग्रुप है, तो अब नाइट्रोजन के साथ जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन डिफिशिएंट स्पीशीज जो है वो आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन वो उसको डोनेट करता है और बॉन्ड बनाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इसके अंदर आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स जो है वो बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस R ग्रुप की, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की इतनी लंबी जो है वैरायटी है, तो ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इसकी जगह हाइड्रोजन आ सकता है, हमारे साथ इसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जो आ सकता है, ये हमारे साथ इसके अंदर एक सेकेंडरी अल्केन आ सकता है, हमारे साथ OH आ सकता है, और भी डिफरेंट कंपाउंड्स जो है इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो इसकी फिर अपने हिसाब से नेम्स है, इसकी क्लासिफिकेशन है, चंद जो है वो मैं लिख लेता हूँ, जिसमें जिस अमीनो एसिड में R की जगह हाइड्रोजन मौजूद हो इसे हम कहते हैं ग्लाइसिन। अब अगर CH3 हो तो हम इसे कहते हैं एनालीन। अगर ये सेकेंडरी अल्केन हो तो हम इसे वेलिन कहते हैं, और अगर OH ग्रुप हो तो हम इसे
जो है क्या कहते हैं, सीरीन। यह मैंने 4 लिख लिया। और सिस्टीन जो है वो अदर है, इसका अपना एक नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टीन जो है वो मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह मीथ्योनिन है और बहुत सारे प्रोटीन्स या अमीनो एसिड जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स की मौजूद है। तो इसकी बेस पर हमने क्लासिफिकेशन की है। तो इसमें 4 कैटेगरीज हमारे साथ आते हैं। फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। ये क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। दूसरा क्लासिफिकेशन भी है जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोटीन में क्या मौजूद है, प्रोटीन जो है वो किस कंपाउंड से डिराइव हुए है, तो वो अनदर क्लासिफिकेशन है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं वो क्लासिफिकेशन जो स्ट्रक्चर के बेस पर है। तो इसमें पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिंपल इसी तरह होता है, जो एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड को डिस्क्राइब करता हूँ, या इसमें एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो है वो हमारे साथ ह्यूमन की जो पेंक्रियाज है वो सिक्रीट करती है, एक प्रोटीन है हमारे साथ। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, इससे बाहर ब्रांचेस भी अराइज हो सकती है, या ये साइकिल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिस्क्राइब करेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा हमारे साथ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो जब हमने ये कहा कि पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर या अमीनो एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसमें जो डिफरेंट अमीनो एसिड है वो दूसरे अमीनो एसिड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए अट्रैक्ट करता हो, तो ये जो है ये ट्विस्टिंग करता है, फोल्डिंग करता है, या हम ये कहें कि जो है कर्लिंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर करता है। तो ट्विस्टिंग जो है वो 2 तरह की होती है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक है फोल्डिंग, एक है हमारे साथ फोल्डिंग। फोल्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की बनती है या प्रोटीन की बनती है वो है बीटा प्लेटेड शीट्स। और दूसरा हमारे साथ है कर्लिंग। तो कर्लिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होगी, या तो वो फोल्डिंग की वजह से बनी होगी, बीटा प्लेटेड शीट्स होगी, या कर्लिंग की वजह से बनी होगी अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल केराटिन जो है वो ह्यूमन के हेयर में मौजूद होता है, नेल में मौजूद होता है। ये हमारे साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि जब ये सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक 3D स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। और इन दोनों की मुनासबत से अगर टर्शियरी प्रोटीन की हम बात करें तो वो राउंड होता है, ग्लोबुलर होता है, और दूसरी बात ये कि रिजिड होता है, सख्त होता है। इसकी एग्जांपल है मायोग्लोबिन सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। चौथा हमारे साथ है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि ये प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी तीनों किस्म की जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा फोल्ड करेंगे, इतना ज़्यादा फोल्डिंग रिफोल्डिंग करेंगे कि ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ हेमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है। जब मायोग्लोबिन की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये एक दूसरे के ऊपर कल करते हैं और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हेमोग्लोबिन जो है वो भी एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है, हमारे साथ ह्यूमन ब्लड के अंदर मौजूद होता है। और ये मायोग्लोबिन जो है वो ह्यूमन मसल सेल्स में मौजूद होता है और ऑक्सीजन को स्टोर करता है या एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारे साथ सिंपल प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन की यूजेस के ऊपर और प्रोटीन के अनदर क्लासिफिकेशन के ऊपर। थैंक्स फॉर वाचिंग।